आपके बीच महिला सशक्तिकरण की मजबूत हस्ताक्षर और पूरे राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए, समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए, कुरीतियों के निवारण के लिए और एकजुटता के साथ हम एजुकेशन पर अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें, इस बात को प्रेरित करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर छात्रावासों की मुहिम चलाने वाली हम सब के आदरणीय, हमारी समाज की गौरव IAS ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर आरुषि मलिक जी से निवेदन करेंगे कि एक बार जोरदार ताली छाप उनका अभिनंदन करें और उनको हम सब सुनेंगे। बोलो तेजाजी महाराज की। आज के कार्यक्रम के अंदर पधारे हुए आदरणीय महाराज जी, आदरणीय लालचंद कटारिया जी, उपस्थित मंच और हमारे दूदू, चौमू और वीर तेजाजी की जो बलिदान स्थली है सुरसुरा, वहाँ से पधारे हुए हमारे समाज की धर्मशाला और होने वाले छात्रावास के कार्यकारिणी, उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मातृशक्ति और मुझसे बड़े बुजुर्ग और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जिसे कहते हैं कि किसी भी पवित्र कार्य के लिए, किसी पुनीत कार्य के लिए आप तभी आ सकते हैं जब तेजा जी ने बुलाया हो। तो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हम सब पे कोई ईश्वर की मेहरबानी है कि इस पुनीत कार्य के लिए आप सब ने अपना समय दिया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोहन जी बधाला साहब और मोहन जी और पूरी कार्यकारिणी को कि ये जो कार्य काफ़ी समय से पेंडिंग था, इस कार्य को इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसका आगाज़ किया है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा 6 मंजिलीय बालिका छात्रावास आज हम सब के बीच में है और इसका उपयोग भी इसी तरह से, इसी सुंदरता से होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अभी हमारे एक, इसे कहेंगे कि एक मुहिम चला रखी है और चाहे वह बीकानेर से लेके 12 तक या पूर्व से पश्चिम तक जितने भी समाज के हॉस्टल हैं और ऐसे हॉस्टल जिनमें जो अच्छी तरह से कार्यशील हैं, उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं, पुस्तकालय है तो उसमें किताबें हैं या नहीं, कितने बच्चे हैं, बच्चों को क्या कोई गाइडेंस दी जा रही है, इसकी एक हमने मुहिम चला रखी है और इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जब हम एक दूसरे का अच्छा कार्य देखते हैं तो उस कार्य से हम सब सीखने का एक मौका मिलता है। यदि हम अच्छे एक भवन बना देना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत पुनीत कार्य है, आप सबको इसके लिए साधुवाद, पर इस भवन का हम उपयोग क्या अच्छा कर पाएंगे, इसके लिए इससे ज़्यादा मेहनत चाहिएगी और जो मुझे विश्वास है कि ये पूरी टीम और आप सब मिलकर इसको कर पाएंगे। इसका एक बहुत ही एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि परबतसर में जो हॉस्टल था काफ़ी पुराना और अच्छा बना हुआ है, पर बहुत लंबे समय तक उसका कोई उपयोग हुआ नहीं। और फिर एक, जिसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, एक व्यक्ति चाहे और अपना पूरा जोर लगाए तो सब कुछ जो है वो संभव है। और हमारे वहाँ पे फौजी जी हैं, लिखवाराम जी फौजी, उन्होंने अपना पूरा जीवन हॉस्टल को दे दिया है। तो आज उस हॉस्टल में एडमिशन के लिए लाइन लगती है और सुबह सुबह, चूँकि वो फौजी हैं तो सुबह सुबह पूरी PT ड्रिल सब करवाते हैं। तो ये इस तरह का यदि हमें पूरी कार्यकारिणी मिल जाए जो इस हॉस्टल को संचालित करे तो बहुत एक इस जो 4 चांद हैं इस पूरे भवन को लग जाएंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो ये जो आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका साथ है, वो बना रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन जी की टीम इसको आगे बहुत सुंदर कार्य को ले जाएगी। अब चूंकि हम सब एकत्र हुए हैं और इस पावन कार्य के लिए हुए हैं तो 2 कामों के लिए मेरी और एक आपसे गुजारिश रहेगी कि आज हम यहाँ आए हैं तो जिसे कहते हैं कि कुछ न कुछ हम दे के जाते हैं। तो एक जो मृत्यु भोज और मौसर की हमारी कुप्रथा है, जिसके लिए हम अच्छे कार्य के लिए तो आदमी खुश होकर खुश खर्चा करता है, पर बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो इस कार्य के लिए लोन लेकर या कहीं से कर्जा लेकर हम इसके लिए हम उन्हें बाध्य करते हैं। ये जो कुप्रथा है इसको
समूल इसका निवारण हो। ये चूँकि समाज के सुधीजन यहाँ बैठे हैं तो मेरा आग्रह है कि इस पे ज़रूर हमें सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि अब बालक शिक्षा पे तो प्रत्येक परिवार ध्यान देता है और ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चाहे हम जयपुर ज़िले में बैठे हैं और ये राजधानी के बहुत नज़दीक है, पर शिक्षा के लिए मैं कहूँगी कि ये कोई बहुत उन्नत क्षेत्र नहीं है। तो ये बहुत सुंदर मौका है कि हम बालिकाएं को मौका दें और वो आके उनको पढ़ने का, उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। दूसरा, पूरी कार्यकारिणी से मेरा अनुरोध है मोहन जी कि आप ये बहुत सुंदर कार्य तो कर ही रहे हैं, परंतु इसके बाद में चाहे आखा तीज पर एक सामूहिक विवाह का चाहे छोटा ही कार्यक्रम हो, चाहे 11 ही जोड़े आएँ, चाहे 5 जोड़े आएँ, और जिसपे प्रयास करें कि आप जैसे प्रतिष्ठित परिवार उनसे हम प्रारंभ करें। तो ये जो हम फिजूल खर्ची है, जो हम ना चाहते हुए भी शादी विवाह पे हम बहुत से परिवारों को बाध्य होना पड़ता है फिजूल खर्ची करने के लिए, उसके और मौसम, ये 2 चीज़ें छोड़ के यदि इसी प्रांगण के अंदर हम कोई विवाह, सामूहिक विवाह का आयोजन कर सकें तो वो भी बहुत सुंदर होगा। और इसका भी हम सब प्रयास कर रहे हैं और आप सबका सहयोग रहेगा तो चाहे छोटे ही स्तर पे शुरू हो पर वो कार्य भी हो सकता है। अभी मंच पर आदरणीय ग्वाला जी जो पहले आईजी रहे हैं जयपुर के, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, वो यहाँ विराजमान हैं। और मैं अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि समाज का जो छात्रावास है जोधपुर में, वहाँ उन्होंने एक घोषणा की कि यदि समाज से कोई बालिका, ये बात है सन 2004 की, तो इन्होंने ये कहा कि यदि कोई बालिका अगर आईएएस में आएगी तो मेरी तरफ से नकद इनाम। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अगले ही वर्ष समाज से पहला एक जो महिला अधिकारी, आईएएस अधिकारी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। और अंकल का वो मैं जो नकद पुरस्कार है वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद तब से बना हुआ है। और उस दिन एक बहुत सुंदर घटना और हुई जो ग्वाला साहब को ध्यान नहीं होगी, कि छात्रावास में पढ़ रहे बच्चों को हमने पुरस्कृत किया। और जिनको पुरस्कार किया तो अब जिनसे हम मिलते हैं निसंदेह उनसे प्रेरणा मिलती है। अगर हम छात्रावासों में ऐसे आयोजन करते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है। तो वहाँ पे जिन्होंने मुझसे पुरस्कार लिया बाद में मुझसे वो आकर मिले और आज वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। तो ये बहुत एक ऐसा मिशन इन्होंने, हमारी कार्यकारिणी ने लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको वो सफल बनाएंगे और बालिका शिक्षा के लिए हम सब यहाँ से एक कटिबद्ध होके जाएं, क्योंकि एक उदाहरण मिलने पर उसको देखकर 100 परिवार प्रेरित होते हैं। तो आप सब ने मुझे सुना और तेजा जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय वीर तेजा जी।